हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है एक नई कड़ी में, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। दर्शकों, हम अपने जीवन में प्रगति लेने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए, जनरली हम इंडियंस जब हम इंडिया में रहते हैं, हम बाहर जाते हैं, बाहर देशों में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हम इंडिया से बाहर जाएं और इंडिया से बाहर जाके भी इंडियन कल्चर की तरफ, इंडियन ट्रेडिशन की तरफ अट्रैक्ट होके अपना पूरा जीवन उसको समर्पित कर दे। आज के हमारे गेस्ट एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जो आज हमारे साथ यूएस शिकागो से जुड़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे 8 बज रहे हैं, उनके यहाँ पे सुबह के 8-9 बज रहे हैं लगभग। तो मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हमारे गेस्ट जो कि यूएसए से हैं, उन्होंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है। वो कई सारी यूनिवर्सिटीज में एज अ गेस्ट स्पीकर जा चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कई सारी ऐसी कंपनीज में वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। पिछले 20 साल से ज्यादा और 2000 से ज्यादा फैमिलीज को वो रिलेशनशिप और पेरेंटिंग के ऊपर कोच कर चुके हैं। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम इतने क्वालिफाइड हमारे गेस्ट से मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इनके जीवन में भक्ति ने क्या रोल प्ले किया और क्यों उन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति को समर्पित कर दिया। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे गेस्ट को, नित्यानंद प्राण दास जी को। तो हरे नित्यानंद जी, कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नित्यानंद जी, इससे पहले कि हम शुरू करें और हम आपकी जर्नी के बारे में जानें, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, अपने अपब्रिंगिंग के बारे में कुछ बताइए। जरूर विप्लव, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, हरे कृष्ण टीवी और आपके टीम का, कि आप लोग जो ये कर रहे हैं, कि एक साधारण व्यक्ति जो लाइफ के एवरीडे सिचुएशंस में वो सोचते हैं कि भक्ति का क्या महत्व हो सकता है, उन सब लोगों के लिए आप ये जो कर रहे हैं ये बहुत बहुत बढ़िया है। और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और मुझे इनवाइट करने के लिए तो ऑब्वियसली ये मेरा सौभाग्य है। आपके जैसे जैसे आप शायद अभी मुंबई में रहते हो, मैं भी मुंबई का हूँ। मेरे लिए मुंबई कहना मुश्किल है क्योंकि बॉम्बे ऐसा मैं जानता हूँ अपने शहर को, तो बीच में मैं बम्बई मुंबई करता रहूंगा। तो लेकिन मेरा जन्म और मेरी पढ़ाई वगैरह बॉम्बे में हुई। मेरे फादर BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट थे। और मेरी माता जी एक स्कूल टीचर थी, और दोनों का मुझ पर बहुत बहुत प्रभाव रहा है ऑब्वियसली। फादर की तरफ से एक संस्कृत, फिलॉसफी और पढ़ाई वगैरह के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उनकी तरफ से आया है। और मेरी मदर की तरफ से लोगों को एक प्यार और समानता से देखना, ये उनका उनका ट्रेनिंग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में, क्योंकि वो टीचर थी, हमारे घर में मुझे आज भी मुश्किल होता है कहना, सर्वेंट थे। एक फुल टाइम पर्सन थे, लड़का या लड़की उनके, वो मेरे उम्र के ही थे, और उनका काम था कि मेरे लिए खाना गर्म करना वगैरह। लेकिन उन्होंने मुझे इतना स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया था, मेरी मदर ने, कि कभी तुम्हारे मुंह से उनके तरफ, उनके प्रति ये वर्ड सर्वेंट नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो तुमको उनको उनको अपने समान ट्रीट करना है। Correct. तो वो संस्कार बहुत स्ट्रांग रहा है मुझ में। एंड बचपन से जैसे हमारे घर में लोग आते थे, वेद मंत्र पढ़ते थे वगैरह वगैरह सब था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा क्रिकेट में था। मेरे फादर फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, होम्योपैथी के डॉक्टर थे। 40 साल उन्होंने मेडिसिन दिया सबको फ्री में, कभी किसी से पैसे नहीं लिए। तो एक सेवा का भाव कहते नहीं थे, लेकिन था हमारे घर में। मेरी मदर भी ऐसे ही थी, अलग तरीके से, बट ऐसे ही थी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट पूरा क्रिकेट में था। मैं फॉर्मली क्रिकेट खेलना चाहता था, प्रोफेशनली। तो लेकिन वो तो हुआ नहीं।
और जैसे इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को या तो इंजीनियर या डॉक्टर बनाने की एक क्या बोलते हैं संकल्प लेते हैं, वैसे मुझे इंजीनियर बनाया गया। तो मैं VJTI से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूँ अच्छा, 1993 में। ग्रेट। तो दर्शकों, एक एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी नित्यानंद जी ने हमें समझाई है कि अगर हम माता पिता हैं, अगर कोई भी माता पिता इस शो को देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आज आप जो करते हैं वो आपके बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा छाप छोड़ता है, एक बहुत बड़ा संस्कार छोड़ता है। जो बच्चे 30-40 साल बाद जब नित्यानंद जी की उम्र में भी पहुंचेंगे, तो वो संस्कार उनके अंदर जरूर रहेंगे और वो चीज उनकी पूरे जीवन को परिवर्तन, मतलब उस चीज की वजह से उनके पूरे जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज पेरेंट्स हम जो अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाल रहे हैं, स्पिरिचुअल, मॉरल और सेवा भाव, ये जितने सारे हम संस्कार बचपन में डाल सकते हैं, वो हमें पूरे जीवन में एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच नित्यानंद जी, आपने ये बहुत सुंदर चीज हमारे साथ शेयर की। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा नित्यानंद जी। इसके बाद हमें ये समझ आ रहा है कि आप काफी एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली, कल्चर्ड फैमिली से आए थे। तो आपकी इंट्रोडक्शन भक्ति में किस तरह से हुई? व्हेन वाज इट जब आप भक्ति की तरफ एकदम सीरियस हुए और आपकी वो इंट्रोडक्शन हुई? इस चीज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये तो मैं हंसते हंसते कहता हूँ कि सीरियस तो अभी भी होना है, लेकिन स्टोरी 1993 से शुरू होती है। 1990 से मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। अब वो गर्लफ्रेंड है नहीं, पत्नी हो गई है। पिछले तो हम साथ में पिछले 31 साल से हम लोग दोनों साथ में हैं और एक दूसरे से बहुत बहुत प्रेम आज भी करते हैं। तो 1993 के आसपास में तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, आज हेमांगी है। तो उसको भक्ति में बहुत इंटरेस्ट हो गया और वो जुहू के इस्कॉन टेम्पल में जाना शुरू कर दिया उसने। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वो अब बहुत सारा समय कृष्ण और कृष्ण भक्ति के तरफ कर रही थी और मुझे उसके साथ रहना था। तो वो मंदिर जाती थी और मैं मंदिर जाता था उसके साथ रहने के लिए, लेकिन मेरी कोई इंटरेस्ट तो थी नहीं। तो उसको तो बहुत था कि चैंटिंग करना है, भगवत गीता पढ़ना है। तो हम लोग दोनों का ये एग्रीमेंट होता था कि हम लोग मंदिर तक साथ जाएंगे, जुहू टेम्पल में। वो ऊपर जाएगी प्रभुपाद के क्वार्टर्स में पढ़ने के लिए और मैं यहाँ से जाके समोसे और खिचड़ी खाने के लिए जाता था। और जब समय हो जाता था फिर हम लोग साथ में इकट्ठा वापस आते थे। मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं। फिर ऐसा हुआ कि वो एक पर्टिकुलर ब्रह्मचारी उनको बहुत इंस्पायर कर रहे थे और पढ़ाई करने का, चैंटिंग करने का। लेकिन मुझे उस ब्रह्मचारी पे ज्यादा, मुझे पसंद नहीं थे वो। मुझे उन पर डाउट था कि ये क्यों मेरी गर्लफ्रेंड को भड़का रहा है मेरे अगेंस्ट। तो याद है मुझे कि एक मैं उनसे बहुत महीने बाद मिला और मैं मंदिर के स्टेप्स के तरफ चढ़ रहा था। तो वो ऊपर खड़े थे और मुझे ऐसे नीचे देख के मुझसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ये भी नहीं कि आपका नाम क्या है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप सिगरेट पीते हो, क्या आप शराब पीते हो। और पूछने से पहले मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, मुंह तक आ गया, बॉम्बे स्टाइल के थे ना, यही पूछने वाला था कि तू कौन है पूछने वाला। लेकिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड हेमा, तब उसका नाम हेमा था, मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा और कहा चल क्या रहा है। और मुझे बहुत इंसल्ट सा लगा। बाद में मैंने उससे कहा देखो, मंदिर वंदिर से मैं नहीं आऊंगा, और आऊंगा तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल नहीं मिलूंगा। तो मुझे डिवोटीज पसंद नहीं थे। ऐसा लगता था कि वो बहुत मेरे निजी जीवन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और पर्टिकुलरली मेरे गर्लफ्रेंड को तो बहुत ही भड़का रहे हैं मेरे अगेंस्ट। क्योंकि वो घर आती थी या शाम को मिलते थे तो उसके मुंह से ऐसे सब आवाज आते थे, ऐसे वर्ड्स आते थे कि जिंदगी में क्या रखा है, कृष्ण सब कुछ है, ये पैसा धन धन मोह माया है। और मैं सोच रहा हूँ अरे अभी तो शादी करनी है, पैसे कमाने हैं, मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूँ, ये तुम क्या कह रहे हो।
तो ऐसा मेरा इंटरेस्ट नहीं था। बट जब मैं अमेरिका के लिए रवाना हो रहा था, तो हेमांगी ने मुझे एक भगवत गीता और एक जपमाला दिया था। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं रोज एक माला जपता था अमेरिका में। मुझे नहीं पता था कि क्यों जपना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता। न किसी ने बताया और मैंने किसी से पूछा भी नहीं। बस इसको इम्प्रेस करने के लिए मैं एवरीडे एक राउंड चैंट करता था। वहां से शुरू हुई मेरी जर्नी। फिर मेरे यूनिवर्सिटी में एक बार डिवोटीज आए थे, बुक टेबल रखे थे, प्रभुपाद जी के बुक्स थे, ऑडियो कैसेट्स थे। और मैं एक दिन एवरीडे मैं अपने घर में यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी का एक हरे कृष्ण धुन कैसेट चलाता था। प्रभुपाद जी क्या गा रहे हैं मुझे नहीं पता था, समझ में भी नहीं आती थी। सिर्फ इतना पता था कुछ कह रहे हैं वंदे हम, उसके बाद कुछ नहीं पता चलता था। मेरे मेरे माइंड में सिर्फ ऐसा था कि कोई बुजुर्ग बूढ़े आदमी कुछ गा रहे हैं, लेकिन बहुत मधुर गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं नहीं पता। तो जब ये डिवोटीज आए थे बुक टेबल लगाने के लिए, तो मेरा रूममेट आके मुझसे कहता है तुम्हारा हरे कृष्णा लोग आए हैं। तो मेरे तो हरे कृष्णा थे नहीं, मैं तो अपने आप को डिवोटी नहीं मानता था, बट क्या अंदर से आवाज थी पता नहीं। मैं तभी के तभी उठा, शूज पहन लिया और दौड़ते चला गया डिवोटीज के पास। और उनसे मैंने और बुक्स और कैसेट्स खरीदी। बस उनसे ना कुछ बात हुई, उन्होंने मुझसे कुछ बात नहीं की। ऐसे टाइम चलता गया चलता गया। फिर हमारी शादी हुई और हेमांगी भी अमेरिका आई 1997 में। और शिकागो में हम लोग बाकी के मंदिरें जाते थे, लेकिन हरे कृष्ण मंदिर तो कभी गए नहीं। इंटरेस्ट था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, उसको बहुत था। तो एक बार हमने किसी तरह गए, चलो एक मजे की बात बताता हूँ कि उस जमाने में इंडिया और वर्ल्ड कप जब क्रिकेट खेलते थे, तो हमारे पास डिश वगैरह थी नहीं, तो एक थिएटर में उन लोग ब्रॉडकास्ट करते थे क्रिकेट मैच। तो हम लोग सुबह 4:30 को उठ के 1 घंटा ड्राइव करके वो थिएटर में क्रिकेट देखने में आता था। और हमें इतना भी नहीं पता था कि 3 बिल्डिंग दूर इस्कॉन शिकागो का बिल्डिंग मंदिर था। हमको सिर्फ था कि यही कहीं मंदिर है, मैंने तो कभी इंटरेस्ट देखा नहीं, दिखाया नहीं। सो 1998-99 के समय पे जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एमबीए हो गई, दूसरा मास्टर्स डिग्री भी आ गया, बड़े अच्छे कंपनी में बहुत अच्छा पोजीशन था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। हमारे लाइफ में एक दो दुर्घटनाएं हुई। एक जो मेरा जॉब था वो रातों रात खत्म हो गया। और उस समय मेरी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी उसका मिस कैरेज हो गया। तो ऐसे लगा कि दुनिया खत्म हो गई और हमें नहीं पता चला कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिंदगी का क्या मतलब है। ये सब सडनली क्वेश्चंस आने लग गए। और उस समय हेमांगी फिर से जो मेरे लाइफ में बड़ी बड़ी इंस्ट्रूमेंट और कंट्रीब्यूटर है, उसने कहा कि ऐसा मन करते हैं कि हम लोग हरे कृष्णा मंदिर जाना चाहिए। मैंने कहा चलो चलते। तभी भी गए। और मुझे लोग या डिवोटीज इतने पसंद नहीं थे, तो हम लोग ऐसे टाइम पे जाते थे जब कोई होता नहीं था मंदिर में। फिर राम नवमी के दिन हमारे एक फ्रेंड थे जो तभी तभी शिकागो में डिवोटी बन गए थे, और उन्होंने हमको घर पे इनवाइट किया जस्ट कीर्तन और कथा के लिए। और तभी हम फर्स्ट डिवोटी से मिले थे मोर फॉर्मली। और उसमें पता चला कि एक डिवोटी थी जो मेरे स्कूल में मेरे साथ थी। 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मेरे साथ थी वो। तो बहुत सालों बाद उनको देखा तो मैंने पहचाना। फिर बातें हुई तो पता चला कि हाँ वही थी, और उनसे फ्रेंडशिप शुरू हुई। और कृष्ण उनके घर जाके, मैं कहता हूँ कि इतना इंटरेस्ट नहीं था कि जब उनके घर गए तो उनके पास गौर निताई डीटीज थे। तो गौर निताई ऐसे हाथ ऊपर खड़े करके रहते हैं। तो मैं जाके उनसे पूछा, हु आर दीज डॉल्स, ये गुड़िया, व्हाट आर दीज डॉल्स? तो उन्होंने कहा डॉल्स नहीं है, इनका नाम है निमाई निताई। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन जो याद है वो कि आज भी मैं आपको बता सकता हूँ 20 साल पहले वो डिवोटीज ने खाने में क्या बनाया था, वो याद है मुझे।
और कुछ ही महीनों बाद हम मंदिर फिर जाना शुरू किया, भक्ति वृक्षा शुरू कर दिया हमने, ज्वाइन करना। और 2001 मार्च में हमारे गुरु महाराज से हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी, और वहां से फिर शिकागो से भक्ति का जर्नी शुरू हो गया। अमेजिंग। दर्शकों, इससे हमें एक चीज जरूर समझती है कि नित्यानंद जी 1990s में अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मंदिर गए थे, और अपनी गर्लफ्रेंड की वजह को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने एक माला जप करना शुरू किया बिना उसका जाने। तो इससे हमें एक चीज तो जरूर समझती है कि अगर हम भगवान की भक्ति बिना जाने अगर सिर्फ हम प्रोसेस भी फॉलो करते हैं, तो इसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में जरूर होता है। तो ये सोच के देखिए कि अगर हम सब जान के अच्छे से प्रोसेस को समझ के अगर हम भक्ति को करेंगे तो कितना फायदा होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता नित्यानंद जी के दिमाग में उस टाइम पे ये था कि ये एक माला करने से मुझे भक्ति मिलेगी। वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहते थे, जो आज उनकी वाइफ है। बट ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए समझने के लिए बहुत एक माइन्यूट चीज है कि अगर हम भक्ति गलती से भी करते हैं या बिना कुछ एक्सपेक्ट किए भी करते हैं, तो भी उसका इफेक्ट जरूर होता है। ये एक ऐसी चीज है। तो नित्यानंद जी, हम आगे बढ़ेंगे। आपने कहा था कि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जिसमें कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू। ऑफ कोर्स सच टाइम्स आर रियली डिफिकल्ट। तो उसके बाद भक्ति ने आपको किस तरह से मदद की इस दौर से निकलने के लिए? क्योंकि अब आप भक्तों से मिल चुके थे, एंड भगवान ने भी आपके लिए आपकी बचपन की फ्रेंड भक्त के रूप में लाई थी, जिससे कि आप भक्तों से थोड़ा और फेमिलियर हो सके। तो एवरीथिंग वाज गोइंग नाइस। सो ये दौर से निकलने में आपकी भक्ति ने किस तरह से मदद की, इस चीज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरे बचपन से मेरे फादर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इन्वॉल्व थे। Okay? तो उनके उनके भी भगवत गीता कमेंट्रीज थी, और मुझे उस तरह अद्वैत फिलॉसफी का बहुत नॉलेज था। Okay? और जब प्रभुपाद जी के भगवत गीता भी मिला, तो मैं एवरीडे ऑफिस जब जाता था, 1 घंटे का ट्रेन ट्रैवल होता था, तो मैं एक भगवत गीता इस हाथ में और प्रभुपाद जी का भगवत गीता इस हाथ में करके कंपैरेटिव स्टडी करता था। Wow. और मेरा मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि प्रभुपाद के भगवत गीता में सारी गलतियां निकालना, इसलिए मैं पढ़ता था। कुछ 2-3 महीने में जब मैं पढ़ते गया, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली प्रभुपाद की भगवत गीता में मुझे कोई गलतियां नहीं दिखाई दे रही थी। इनफैक्ट प्रभुपाद की भगवत गीता में मेरे सारे क्वेश्चंस आंसर हो रहे थे। जैसे मेरे 2 क्वेश्चंस हमेशा होते थे, एक भगवत गीता चैप्टर 9 से और एक 15th चैप्टर में। सो फॉर एग्जांपल 15th चैप्टर में भगवत गीता में एक अपसाइड डाउन पेड़ का वर्णन है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। तो ये ऐसा कौन सा पेड़ है, ये मैं जानना चाहता था। और बहुत सारे स्वामी, सन्यासी, यहाँ के वहां के टीचर से मैंने पूछा, लेकिन कभी एक कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। प्रभुपाद जी के भगवत गीता में वो आंसर मिला कि रिफ्लेक्टेड होता है, और रिफ्लेक्शन हमेशा उल्टा होता है। Okay. उस दिन से जो मुझे प्रभुपाद जी के भगवत गीता में एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन हुआ, फिर मैं जैसे पढ़ते गया और भक्तों के साथ एसोसिएशन बढ़ती गई, मुझे पता चला कि हर व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम्स होने ही है। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में, बड़े से बड़े भक्त हो या ऑर्डिनरी पर्सन हो, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन फर्क ये है कि एक व्यक्ति अपने प्रॉब्लम्स को किस दृष्टि से या कैसे एड्रेस करता है। तो बाहर के प्रॉब्लम्स वैसे दिखाई देंगे जैसे अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से। तो ये पता चल गया था कि अंदर के एनवायरनमेंट को पहले साफ करना है। एंड अंदर जब धीरे धीरे साफ होना शुरू होता है, या दृष्टि भगवान कृष्ण के भक्ति के रिलेशन में होता है, तो कठिनाइयां भी जो होती है वो एक तरह से हमको इंस्पायर करती हैं और भी भगवान का शरण लेने का। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रहा है।
और उस पाथ पर अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। दर्शकों, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो तो आती ही रहेंगी, बट उन कठिनाइयों से डील करने की जो कॉन्शियसनेस है, जो तरीका है, हमारा मानसिक संतुलन है, वो हमें भक्ति जरूर देती है। शायद प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होंगी, पर उनसे डील करने की शक्ति और वो मानसिकता हमारे अंदर जरूर आ सकती है। तो नित्यानंद जी, आप अभी आपने कहा कि आप भले ही कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे भगवत गीता की, और आप अपनी जॉब में भी जाते थे, तो कैसे टाइम निकाल पाते थे आप अपनी जॉब करते हुए, और स्पिरिचुअल लाइफ को मैनेज किस तरह से करते थे? क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारी जॉब लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, और आप यूएसए में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, तो उसमें तो स्ट्रेस थोड़ा इंटू 10 ही हो जाएगा। तो वहां पे भक्ति को समय देना और भक्ति को वो क्वालिटी टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो चलिए किस तरह से हो भी जाए, तो आज जिस ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वहां तो सब भक्त नहीं है। वहां तो आप सब बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी। तो आप इन अनफेवरेबल कंडीशंस को किस तरह से मैनेज करते थे, और किस तरीके से अच्छी कंपनी में जॉब करते हुए भी आपने भक्ति को मैनेज किया? इस चीज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा योगदान हमारे गुरु महाराज का रहा है, जिन्होंने हमको ये सिखाया है कि भक्ति से जो शक्ति मिलती है, उससे हम एवरीडे के सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं और उनसे डील कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने हमको बहुत प्रेरित किया कि हम सुबह सुबह कोई जल्दी उठ जाएं। और उन्होंने हमसे कह दिया कि सुबह उठने का जो सीक्रेट है वो इसमें है कि रात को जल्दी सो जाए। करेक्ट। और रात को लेट सोने के रीजंस ये होते हैं कि लोग टीवी देखते हैं, या आजकल तो यूट्यूब, कंप्यूटर जो भी है। उन्होंने हमको ये इंस्पायर किया था कि कुछ भी हो, रात को हम 9 साढ़े 9 से ज्यादा लेट नहीं जागे रहे। बाप रे। हाँ, तो किसी तरह हमने वो प्रैक्टिस करा। आदत तो थी नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि इमीडिएटली कर नहीं सकते, धीरे धीरे करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा ट्रिक सिखाया हमको कि 2-2 हफ्ते के पीरियड्स में आप 15-15 मिनट पहले सोना शुरू कर लो। तो विद इन अ मंथ हम लोग ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले सोते थे, और एक और महीने में और आधे घंटे पहले, और टाइम नहीं वेस्ट किया किसी चीज में। तो हम लोग बहुत सुबह उठ जाते थे, 3 बजे को जाग जाते थे। अब तो नहीं करते हैं सर, बट तभी 3 बजे को जागते थे। प्रिटी मच 17-18 साल ऐसे ही गुजारे हैं हमने। सुबह सुबह सारे माला जप के और फिर ऑफिस जाते थे। और उन्होंने ये सिखाया कि ऑफिस से अंदर जाते वक्त, ये मेरे लिए बहुत पावरफुल मेडिटेशन रहा है कि बिल्डिंग एंटर करते हुए हम कार पार्क करके जब जाते थे, तो उन्होंने कहा कि ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं अंदर। और ये 2 पार्ट्स के थे प्रेयर कि हे श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण, मैं इस बिल्डिंग में इसलिए जा रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं अपने सारे इंद्रियों को किसी न किसी तरह से आपके सेवा में यूज करूं। ऋषिकेश सेवनम। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझसे गुस्से में हो जाए, किसी ने कुछ बात कह दी, कोई मेरे से कंपटीशन करता रहेगा, पॉलिटिक्स चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही पर्पस के लिए जा रहा हूँ, और वो है सेवा। एक वो बात है। और दूसरी बात ये थी कि ये सारे लोग जो ऑफिस में हैं, इनको भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मैं उनसे कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपना जो कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ कि मैं अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से करूं, टाइम से करूं, टाइम वेस्ट ना करूं, दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से ट्रीट करूं, और सारे जो थिंग्स है वो सबको मैं कृष्ण के एक्सपेंशन की तरह देखूं, तो जरूर वो लोग भी पूछेंगे कि अरे तुम में ऐसी क्या बात है। तो एक चांस मिलता है कहने का कि ये भगवान की भक्ति की वजह से है। ये 2 चीज मुझे एवरीडे प्रोटेक्ट करती थी। और मेरे सारे कलीग जो अमेरिकन है वगैरह, वो पूछते थे, व्हाट इज इट अबाउट यू, यू आर ऑलवेज काम।
या वी ऑलवेज नो दैट यू आर वेरी हेल्पफुल टू अदर्स, वी लाइक यू, ऐसे बोलते थे। वाह, अमेजिंग। सो दैट वाज वंडरफुल जो आपने अभी बताया कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए जब हम ऑफिस में करते हैं। इट्स रियली एनलाइटनिंग। तो दर्शकों, हम अपने जीवन में किसी भी वर्क में काम करते हो, हम बिजनेस करते हो या जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, ये कॉन्शियसनेस रखना, ये अपने मन में धारणा रखना कि जो हम कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे हमें काफ़ी शक्ति मिलती है हमारे दिनचर्या को बिना स्ट्रेस के और काफ़ी अच्छे से एक हाई क्वालिटी डिलीवर करके, मतलब अपने वर्क में, अपने परफॉर्मेंस में एक हाई क्वालिटी डिलीवर करके सस्टेन करना। तो ये दिस वाज़ अ वंडरफुल एग्जांपल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। तो नित्यानंद जी, हम आगे बढ़ेंगे। अब जिस तरीके से आपकी जॉब चल रही थी, मैंने जब आपके बारे में जाना, मैंने ये जाना कि आप इतनी अच्छी जॉब कर रहे थे, बट फिर आपने ये डिसीजन लिया कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से भक्ति में डेडिकेट करना चाहते हैं। ये काफ़ी बड़ा डिसीजन था, जिसमें कि आपने अपनी जॉब, कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ा और आपने शिकागो मंदिर में सेवा ग्रहण की और वहाँ पे आपने काफ़ी सालों तक सर्व किया। तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया कि आप अपनी लाइफ को अब मतलब जनरली ऐसा होता है कि जब हम पैसा बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, हमारी जॉब बहुत अच्छी सेटल्ड होती है, तो हम मतलब ये सोचते हैं कि चलो यार अच्छे से पैसा कमाते हैं, अच्छे से अपनी लग्ज़रीज़ लाते हैं लाइफ में, आराम से रहते हैं, एकदम मज़ा की लाइफ, मुंबई की भाषा में एकदम मज़े की लाइफ जीते हैं। तो इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी छोड़ के आप एक भक्ति की लाइफ क्यों चूज़ किया आपने? एक स्ट्रगल क्यों चूज़ किया आपने? और वो भी एक ऐसी स्ट्रगल जो आप एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहते हुए करना चाहते हैं। मतलब इट्स लाइक ऐसी नहीं कि आपके लाइफ में स्ट्रगल आ गई, इट्स लाइक आपने लाई। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको ये प्रेरणा मिली कि आप अपनी लाइफ पूरी डेडिकेट करें भक्ति को? इस चीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ज़रूर। विप्लव, मुझे हँसी-मज़ाक बहुत-बहुत पसंद है। और मैं स्पेसिफिकली हास्य के प्रति बहुत आकर्षित होता हूँ। जब कॉलेज से भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान कृष्ण जो है वो हास्य में सबसे टॉप है, तो उन्होंने भी हमसे थोड़ा जोक किया था। तो ये बात क्या हुई कि 2008 के आसपास में हमारे तब के मंदिर में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। क्या? और मैंने एक जो हमारे गुरु महाराज के सेक्रेटरी थे, उनसे मैंने यूं जोक करते हुए कह दिया, अरे यहाँ वहाँ क्या ढूंढ रहे हो प्रेसिडेंट को, मुझे देखो ना, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए। मैं बहुत ही मजाक कर रहा था उनके साथ। तो उन्होंने जाके हमारे जीबीसी और गुरु महाराज से तभी कह दिया कि आप यहाँ वहाँ ढूंढिए मत, ये तो तैयार है। तो एक दिन सुबह सुबह 6 या 6:15 बजे को मेरा फोन रिंग होता है और हमारे गुरु महाराज फोन पे कहते हैं, नित्यानंद प्राण, मैंने ऐसा सुना कि तुम इंटरेस्टेड हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आधा मजाक तो था एक्चुअली, बट एक आधे तरफ से एक पॉइंट था कि हमको इतनी ट्रेनिंग मिली है आपसे, तो हम उस ट्रेनिंग को यूज करना चाहते हैं आपके, प्रभुपाद जी के और किशोर किशोरी की सेवा में। तो उन्होंने कहा बाद में बात करते हैं, और फोन रख दिया। और कुछ ही समय बाद फिर उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ये टॉपिक और आगे बढ़ा सकते हैं। और हेमांगी और मैं एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं, चलो कुछ एडवेंचर करते हैं इस बार। तभी हमारा एक छोटा बच्चा भी था, और हमने इतना नहीं सोचा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा लगा कि एक एडवेंचर के लिए इनविटेशन है, जैसे लोग जाते हैं एसएल वर्ल्ड या यहाँ पे सिक्स फ्लैग्स में एडवेंचर के लिए जाते हैं। हमने कहा चलो भक्ति में भी एडवेंचर ट्राई करते हैं। और अंदर से क्या प्रेरणा थी ये सब अभी, इफ आई लुक बैक, ऑफ कोर्स थिंग्स विल लुक डिफरेंटली, बट तभी एक तरह से गर्म खून जो भी कहते हैं, हमने छलांग लगाई और सब छोड़ के टेम्पल में मैं प्रेसिडेंट बन गया, और हेमांगी बहुत सारी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और एक छोटा सा टीम हमने इकट्ठा किया।
तो वो एडवेंचर ऐसा था कि मंदिर में तभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। जो कांग्रीगेशन थे वो स्प्लिट हो गए थे, मंदिर में पैसे नहीं थे, डिवोटीज नहीं थे ठीक से, किशोर किशोरी का सेवा ठीक से नहीं हो रहा था। तो हमारे साथ कुछ ऐसे डिवोटीज थे, उनको भी एडवेंचर का मूड आ गया। उन्होंने भी कह दिया कि हम लोग साथ में रहेंगे, आसपास रहेंगे और किशोर किशोरी की सेवा करेंगे। तो हाँ, हेमांगी, मैं और एक छोटा सा टीम वहां से शुरू करके हमने मंदिर को बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया 8-10 साल में। बट अगर आज आप पूछेंगे विप्लव की रीजन क्या था, मैं शायद रीजन बता नहीं सकता, मुझे पता नहीं। ऐसा था कि एडवेंचर करना है और चलो छलांग लगा के देखते हैं एक बार, करके देखते हैं। हाँ, एक एक इंस्पिरेशन था कि प्रभुपाद जी जब आए थे तो प्रभुपाद की सेवा में बहुत बहुत सारे डिवोटीज अमेरिका, यूरोप, इंडिया में, उन लोगों ने ये वो छोड़ के उनकी सेवा में बहुत कुछ चेंज लाए, रेवोल्यूशन थे। जैसे आपका नाम है विप्लव, रेवोल्यूशन। तो उन्होंने पूरे संसार में एक रेवोल्यूशन लाया था। और हमको ऐसा लगता था कि जो हमारे जनरेशन के लोग हैं भक्ति में, वो शायद थोड़ा एक कंफर्टेबल जोन देखते हैं कि सब ठीक है तो मैं थोड़ा कंफर्टेबली सब कर सकता हूँ। तो ऐसा लगा कि जब इन लोगों ने किया है तो थोड़ा हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो वैसे था, इट वाज लाइक दिस एंथुसियाज्म। अमेजिंग। तो दर्शकों, अ, इससे हमें एक चीज जरूर समझ आती है कि जब हमें अपनी लाइफ में भगवान अंदर से कुछ प्रेरणा देते हैं, भले ही एडवेंचर फॉलो करने की या अपनी लाइफ में कुछ नए करने की, उसका एक मकसद जरूर होता है। शायद नित्यानंद जी को उस वक्त पता नहीं था कि अगले 8-9 साल में वो अपने मंदिर को एक बहुत अच्छी अ, हालत में लेके आएंगे और उनको काफी अच्छे से सर्विस कर पाएंगे। बट उस टाइम पे उन्होंने इस एडवेंचर को एक्सेप्ट किया और आज ये काफी अच्छी सर्विसेज कर रहे हैं। तो नित्यानंद जी, मैंने ये जाना है आपके बारे में कि आप पिछले 20 साल से 20-30 से साल से ज्यादा भी आप लोगों को काउंसलिंग देते हैं पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप के ऊपर। तो मैं जानना चाहूंगा कि आज के दौर पे पेरेंटिंग और रिलेशनशिप एक ऐसी दो चीजें हैं जो कि किसी के भी जीवन में एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अगर हम रिलेशनशिप से शुरू करें, तो रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर हम आज की तारीख में अगर हम मजाक में भी बोले या सीरियसनेस में बोले, तो पति पत्नी की प्रॉब्लम आती है। तो यू हाँ, यू एक्सपर्टाइज इन कोचिंग पीपल, आपने 2000 से ज्यादा फैमिलीज को कोच किया है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक पति पत्नी के जीवन में क्या आधार होते हैं जिनसे कि उनके जो रिश्ता है, जो उनका रिलेशनशिप है, वो स्मूथ रह सकता है और उनकी घर गृहस्थी की गाड़ी काफी अच्छे से आगे चल सकती है। इस चीज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जरूर। ये कहने से पहले मैं एक बार भगवान कृष्ण या पर्टिकुलरली किशोर किशोरी के साथ रिलेशनशिप का एक कहना चाहता हूँ हम्म। कि अगर एक्सटर्नल हमारे पास पैसे नहीं थे या जो थे उसको हमने छोड़ दिया या कमी रह गई, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो कमी से बहुत बहुत ज्यादा गिफ्ट्स हमको किशोर किशोरी ने दिया। और वो है कि एक भक्ति में एक इंस्पिरेशन और बहुत सारे डिवोटीज का प्यार मिला हमको, आज भी है वो। और ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी चीज की कमी है। तो एक चीज है कि हमारे पास पैसे कम हो सकते हैं या कुछ और चीज की कमी हो सकती है, लेकिन भगवान कृष्ण कमी का महसूस कभी नहीं होने देते। वाह। दैट इज द ट्रिक। वी मे हैव लेस बट वी आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, so you never feel that you don't have something. Now you bring a relationship between husband and wife. I wrote a couple of things that the foundation of a relationship, let's say between husband and wife, primarily is love, respect and freedom of choice. Okay. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे से इतना एक्सपेक्ट करें कि दूसरे को फ्रीडम ही ना मिले। ये गलती मैंने भी की थी जब हम बहुत यंग थे और हेमांगी मेरी गर्लफ्रेंड थी। मुझे ऐसा लगता था कि माई लव फॉर हर इज सच कि उसका सारा टाइम मेरे साथ ही होना चाहिए।
हाँ, वो किसी और से नहीं मिल सकती क्योंकि आई वॉज नॉट विलिंग टू शेयर। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स थी। बट जब पता चला, और आई मस्ट क्रेडिट हर कि उसने कभी ये नहीं कहा कि आई एम फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक या सांस लेना नहीं हो रहा है, बट एक अंडरस्टैंडिंग आ गया कि ये नहीं होता है प्यार या लव। इट शुड, प्यार से वन शुड फील फ्री, and that love and respect for choices, for their likes and dislikes actually helps the, is the foundation of the relationship। एक पूरा संबंध उसी पे आधारित होता है। अमेजिंग। तो आगे बढ़ते हुए मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि जब हम आप पेरेंटिंग के लिए लोगों को कोच करते हैं, तो पेरेंटिंग में आजकल दोनों तरफ, एक तो पहले हम पेरेंट्स के नजरिए पे चलेंगे, फिर हम बच्चों के नजरिए पे चलेंगे। पेरेंट्स का ऐसा नजरिया रहता है कि आजकल अपने बच्चों को भक्ति के बारे में सिखाना, भक्ति के बारे में बताना, या कुछ भी भक्ति से रिलेटेड करना काफी मुश्किल है, क्योंकि आजकल ऐसे सर्कमस्टांसेस है, ऐसा एनवायरनमेंट है कि एक बच्चा भक्ति को छोड़ के हर चीज में बहुत जल्दी इंटरेस्ट हो जाता है, और हमारी टेंडेंसी भी वैसी है। तो आप जब पेरेंटिंग के लिए पेरेंट्स को कोच करते हैं, तो उसमें क्या फाउंडेशन वैल्यूज होती हैं जो कि एक पेरेंटिंग को एक बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल हम बहुत आसानी से देखते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वो रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते जो हमारे टाइम पे होता था। मतलब जब हमारे बचपन में और या आपके बचपन में जो पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशंस रहते थे, जो रिस्पेक्ट रहती थी, जो ऑ एंड रेवरेंस रहता था, वो आज की तारीख में कहीं ना कहीं मिसिंग दिखता है, और इससे काफी परिवार टूट जाते हैं। तो आप जब पेरेंट्स को इस चीज के लिए कोच करते हैं, तो उसमें क्या फाउंडेशन वैल्यूज रहती हैं जो पेरेंट्स सीख के अपनी इस रिलेशनशिप को और पेरेंटिंग को इम्प्रूव कर पाते हैं? तो आप हमारे जो पेरेंट्स दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए प्लीज कुछ सूत्र बताइए जिससे कि उनको फायदा हो। थैंक यू। श्योर। सबसे पहली बात ये है कि मैं हर पेरेंट को यही कहता हूँ कि बच्चों को जितना प्रेम आप दे सकते हैं दीजिए। और प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि आप डांटे या मारे, ये प्रेम नहीं है। कभी कभी ऐसा कहते हैं पेरेंट्स, मैंने तुमको प्रेम के वजह से मारा है, मुझे तुम पर इतना प्रेम है इसीलिए मुझे मारना पड़ रहा है। ये बच्चे के दिमाग में ये दोनों मैच नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं कि डिसिप्लिन नहीं करना है, वो बात अलग है। लेकिन पहली ये है कि माँ या पिता और बच्चे के बीच में एक ही चीज है जिसकी वजह से रिलेशनशिप है, और वो है प्रेम। सो जितना प्रेम दे सकते हैं, लेकिन वो प्रेम देने के लिए कुछ अवेयरनेस होना चाहिए। एक, कि अपना आपका जो बच्चा है वो एक इंडिविजुअल है, एक तो वो है। और वो इंडिविजुअल को फीलिंग्स होते हैं। करेक्ट। फीलिंग्स यानी एक दिन वो खुश रह सकते हैं, एक दिन दुखी रह सकते हैं, एक दिन गुस्से हो सकते हैं, एक दिन उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। वट एवर फीलिंग्स होते हैं। हमें भी है। हमको भी कोई कहे कि आप एवरीडे ऑफिस जाओ, हमको पता है जब अलार्म बजती है तो हम लोग, अरे आज फिर से जाना पड़ेगा, उस सड़ेल बॉस का मुंह देखना पड़ेगा। तो बच्चे भी सोचते होंगे मुझे उस टीचर का मुंह देखना पड़ेगा फिर से। तो फीलिंग्स होते हैं, और वो फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। और हर व्यक्ति के नीड्स होते हैं। भूख लगती है, नींद आती है, टायर्ड होते हैं, खेलने का मन करता है। तो ये तो नेचुरल है। लेकिन जब एक पेरेंट फोर्स करते हैं अपने बच्चे को, तो वो फोर्स की वजह से लव जो फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो फोर्स से कभी अच्छा नहीं आया है। तो हाउ टू इंस्पायर अ चाइल्ड कम्स फ्रॉम एग्जाम्पल। किसी डिवोटी ने मुझसे कभी एक भगवत गीता क्लास में कहा था कि भगवत गीता के 3rd चैप्टर में कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवेतरो जनाः स यद प्रमाणम कुरुते लोकास्ताद अनुवर्तते। तो उन्होंने कहा कि जो आचार है उसके लिए भगवान कृष्ण ने यद यद 2 बार कहा है, और प्रचार के बारे में यद एक ही बार कहा है। यानी आचार प्रचार से दुगना इंपॉर्टेंट होता है। एक तो वो बात रही। दूसरा, मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे से कहते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए।
जो वो खुद शायद अपने जीवन में नहीं करते होंगे। तो बच्चों के लिए एग्जाम्पल बहुत बहुत पावरफुल होता है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने एग्जाम्पल से वो खुद करेंगे। तीसरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म में हमको चाहिए बिहेवियर्स, लेकिन लॉन्ग टर्म चाहिए कैरेक्टर। तो बहुत सारे पेरेंट्स शॉर्ट टर्म में बहुत अटक जाते हैं, इसने ऐसे नहीं किया, घर को साफ नहीं रखा, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं करता है, खाना। बहुत मैंने इतने सारे क्वेश्चंस सुने हैं विप्लव, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बट हर हर सिचुएशन में जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं और स्पेसिफिक होता है अपने परिवार के हिसाब से। तो जनरली मैं ये चीज कहूंगा, स्पेसिफिक वन ऑन वन तो मैं जब करता हूँ या बात होती है तो देन वो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में अप्लाई होते हैं। तीसरी एक तो इंडिया में जो रहते हैं या अमेरिका में भी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सोशल प्रेशर। समाव हम पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी है वो हमको अपने बच्चों से जज करते हैं। हमारी बच्चों करे, पे उनको इंटरेस्ट है। हाँ, अगर वो अच्छा पढ़ता है तो मैं अच्छा पेरेंट हूँ, वो अगर मस्ती करता है या शरारत करता है तो मैं गद्दा पेरेंट हूँ। हाँ, सुना उनके बच्चे को, देखा वो कितना शैतान है, कितना मस्ती करता है, ये दोनों को आता नहीं कैसा है। तो मेरे पे जजमेंट होती है। तो मैं अपने बच्चे के खुशी को छोड़ के मैं सारा चीज अपने आप पर ले आता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे खुश रहे। Amazing। तो इससे हमें एकदम संक्षेप में ये तो पता चलता है कि हम पेरेंटिंग में थोड़ा सुधार कैसे लेके आ सकते हैं, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र ये है कि हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे फॉलो करेंगे। तो अगर हम चाहते जरूर। हैं कि हमारे बच्चे वो चीज करें जो हम चाहते हैं वो करना, तो हमें पहले वो करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट जो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन इस विषय में पूछना चाहूंगा, वो अब मैं बच्चे के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हमें मिलती हैं जिसमें कि यंग एज में कुछ बच्चे भक्ति में आ जाते हैं और उनको बहुत मुश्किल होती है अपने पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करने में, क्योंकि उनके पेरेंट्स फेवरेबल नहीं होते। अगर कोई कोई लड़का होता है जो कि भक्ति में आता है तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बस ये गया ब्रह्मचारी बनेगा, कुछ नहीं करेगा अभी लाइफ में। अगर कोई लड़की होती है जो कि भक्ति में आती है तो उनको ऐसा लगता है कि अब इसकी शादी कैसे होगी, कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा। कॉमन तरीके से ये देखा जाता है कि बच्चा भक्ति में आ गया इज इक्वल टू पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, लाइफ अच्छे से नहीं बनेगी, जॉब अच्छे से नहीं मिलेगी। तो इन सब चीजों की वजह से एक यंगस्टर जब भक्ति में आते हैं तो उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। और मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे दर्शक जो देख रहे होंगे उसमें से कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि पेरेंटिंग रिलेशनशिप में जो कि बच्चे की तरफ से जो एक पर्सपेक्टिव है उस चीज को किस तरह से मैनेज किया जाए जिससे कि हम अपनी भक्ति की लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकें अपने पेरेंट्स के श्योर। साथ। ये तो जायज है कि हर पेरेंट को अपने बच्चों से एक एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करें, स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, एक करियर हो ताकि शादी हो, बच्चे हो, और घर गृहस्थी स्टेबली चले। और ये बात तो सच है कि इस संसार में बिना पैसों के घर गृहस्थी चलाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट ये जरूरी नहीं है कि शर्मा जी, वर्मा जी या उसके बेटे के हिसाब से ही होना चाहिए, ये प्रेशर फिर से आता है। तो वो एक है, तो उनका जो डिजायर है वो जायज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एक यंग लड़का या लड़की के तरफ से जब वो भक्ति को लेते हैं या शुरू करते हैं, एक तरह का इमेच्योरिटी होता है। और ये इमेच्योरिटी को हैंडल करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इमेच्योरिटी के वजह से क्या होता है कि वो घर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने माँ बाप को देख के कहते हैं, अरे आप ये प्याज क्या खा रहे हो या अंडा क्या खा रहे हैं, ये तो तामसिक खाना है। हम्म, तो ये जब ऐसा बात करते हैं कि मैं सब त्याग दूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, ऐसा इमेच्योरिटी होता है किसी में, तो पेरेंट्स वरी हो जाते हैं। हम्म, तो जब तक ये इमेच्योरिटी रहता है तब तक स्ट्रेस होता है फैमिली में। लेकिन अगर मेच्योरली देखा जाए
तो पेरेंट्स को एक्चुअली पसंद आते हैं कि उनके बच्चे ना शराब पीते हैं, ना सिगरेट, वो भगवान की भक्ति में हैं। और जब ये लड़का या लड़की डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है अपने पेरेंट्स को कि वो अपने पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अपने जॉब को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ताकि इनफैक्ट अच्छे से कर रहे हैं, तो कोई भी खुश रहेगा। जैसे मेरे एक स्टूडेंट थी, जिनको उसके पेरेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो जब वो भक्ति करना शुरू किया उसने, तो फर्स्ट मैंने उससे कहा कि जब तुम इंडिया जाओगी, अपने माता-पिता से मिलोगी, एवरी डे सुबह उठने के बाद नहा के अपने माता-पिता के चरण छुओ, क्योंकि उनके बिना तुम इस दुनिया में तो आ नहीं सकती। और उन्होंने जो जन्म दिया है तुम्हें, उसका तुम फुल यूज़ कर रही हो, तो रोज़ उनके चरण छुओ। तो तब तक वो पेरेंट्स बहुत अगेंस्ट थे कि ये सब छोड़ो, पढ़ाई करो, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसके जो संस्कार देखे कि वो पैर छू रही है और उनके साथ बहुत विनम्र से बात कर रही है, उन्होंने खुद ये कहा कि जो भी कर रही हो, अच्छी तरह से करो। इनफैक्ट आज वो पेरेंट्स भी इनिशिएटेड है। वाह, तो अमेजिंग। ये इमेच्योरिटी को थोड़ा हैंडल करना ज़रूरी है, कि ये नहीं कहते कि ये तामसिक है, आप लोग अज्ञानी हो, मैं ऐसा हूँ। तो पेरेंट्स को रिजेक्शन होता है। बिकॉज़ एज़ सून एज़ एक पेरेंट को लगता है कि मेरा बेटा या बेटी मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स। सो दर्शकों, जो हमें जो भी यंगस्टर्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देख रहे हैं, और आप अपने जीवन में अगर इस चीज का सोल्यूशन चाहते हैं, तो इसका सूत्र यही है कि अगर हम अपने जीवन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो हमारे पेरेंट्स के प्रति जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, उसको अच्छे से निभाएं, तो हमारी भक्ति काफी स्मूथ रहेगी और हमारे पेरेंट्स आज नहीं तो कल उस चीज को जरूर सपोर्ट करेंगे, रादर देन कि हम थोड़े रिजेक्ट होके अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएं। जब क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम अपने पेरेंट्स के तो बच्चे ही रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस सूत्र को हमेशा याद रखें। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हम अभी कुछ देर में क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करने वाले हैं, तो आप सब अपने सारे क्वेश्चंस लाइव चैट में डाल सकते हैं और हम आपकी क्वेश्चंस लाइव लेंगे। नित्यानंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आई एम सॉरी, आई हाँ, नो, नो, यू। आई वांटेड टू, एक और चीज़ थी कि जब यंगस्टर्स को लगता है कि भक्ति उनके लिए इम्पोर्टेंट है और पेरेंट्स से कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन आमने-सामने बैठ के कि माता-पिता से पूछे, मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ या कर रहा हूँ जिससे आपको तकलीफ हो रही है? आई वांट टू करेक्ट। हियर एंड लेट मी एड्रेस देम। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ और भगवान की भक्ति से मुझे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। हुँ, क्योंकि जनरली सोचते हैं कि भक्ति यानी सब छोड़ दो, लेकिन अर्जुन को भी भगवान ने कहा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक अच्छा क्षत्रिय बनो और वो भक्ति है। तो आमने-सामने बैठ के बात करने की बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि चिल्लम-चिल्ली या आप नहीं समझोगे, आपको क्या पता है, ऐसे नहीं। फाइंड आउट व्हाट देयर नीड्स आर, उनके कंसर्न्स क्या है। तो हमें भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं होता है, बस हमें हर चीज हाँ, भक्ति से जोड़नी होती है। तो अगर हम अपनी सारे कार्यों को भक्ति से जोड़ पाए, तो हम भक्ति को काफी सफलता से कर पाएंगे। तो मैं आखिरी क्वेश्चन आंसर राउंड में जाने से पहले नित्यानंद जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को आज बताइए कि आपकी दिनचर्या क्या होती है, आज आप क्या सेवाएं करते हैं, आपके परिवार किस तरीके से इस भक्तिमय जीवन को जी रहा है, इस चीज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अभी रिसेंटली तो फुल टाइम सर्विस नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग दोनों कम्युनिटी में डिवोटीज को ट्रेनिंग, एनकरेजमेंट करते हैं। प्रोफेशनली मैं पेरेंटिंग कोचिंग करता हूँ। मैं पिछले 4 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण का संस्कृत में पढ़ाई कर रहा हूँ। वाह। और भगवान श्री राम हमारे घर में पधारे हैं, तो हमारे घर में राम दरबार भी है। मेरा जो बेटा है वो बड़ा नरसिम्हा देव का भक्त है और मेरी पत्नी गौर निताई की बहुत बड़ी भक्तिन है। तो हमारे ऑल्टर में तीनों विराजमान है और अलग-अलग तरीके से हम लोग तीनों को प्रोत्साहित और इंस्पायर कर रहे हैं, ताकि हम भक्ति में
दूसरों को इंस्पायर करें, उनको सपोर्ट करें, और जिस तरह से हम जो भी उनके नीड्स हैं हम उनको सपोर्ट करें। अमेजिंग। तो दर्शकों, किसी भी देश में किसी भी जगह पे रह के आप भक्ति कर सकते हैं। और आज नित्यानंद जी हमारे साथ यूएस से जुड़े हैं और उनके घर में राम दरबार है। तो इंडिया में ही नहीं, यूएस में भी आप राम दरबार पा सकते हैं अगर आप भक्ति को फॉलो करें। तो हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। क्वेश्चन आंसर राउंड में मैं अपने सारे दर्शकों से ये विनंती करूंगा कि आप अपने सारे क्वेश्चंस बार बार लाइव चैट में ना डालें। हमारा सॉफ्टवेयर आपको ब्लॉक कर देगा और हमें बहुत दुख होगा कि हम आपके क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। हम आपसे ये भी विनंती करेंगे कि इस लाइव क्वेश्चन आंसर का फायदा उठाने के लिए आप अपने रिलेटिव्स, आप अपने फ्रेंड्स को ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि किसी को भी अगर कोई लाइव क्वेश्चन नित्यानंद जी से पूछना है तो वो जरूर इसमें पूछ सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे हमारी ऑडियंस के क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है जीवन पनिग्राही जी की तरफ से। पूछते हैं कि रियली चैंटिंग चेंज आवर डेस्टिनी, इफ यस देन हाउ। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम भगवान का नाम जप करके हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो किस्मत है, हम उसको बदल सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। मैं पिछले 17 साल से यहाँ शिकागो में एक यूनिवर्सिटी है, इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के नाम में बहुत माहिन और पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। और अदर यूनिवर्सिटीज में जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अबाउट डेस्टिनी। सो डेस्टिनी का मतलब ये होता है कि हम जो चॉइस करते हैं उस चॉइस के हिसाब से आउटकम आता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे चॉइसेस को हम एग्जामिन करें, और एक बार चॉइस लेते हैं तो फिर वो आउटकम डिटरमिन्ड रहता है। वो ऑलरेडी पहले से एग्रीमेंट होता है कि ये चॉइस का ये आउटकम होना है। तो भक्ति का मतलब ये है कि हम हमारे चॉइसेस को ठीक से सेलेक्ट करें। लेकिन चॉइस कैसे सेलेक्ट करें इस ये हमारे कॉन्शियसनेस से पे निर्धारित होता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस, हाउ क्लियरली वी कैन सी, और दृष्टि कितना साफ है ये भगवान के नाम के जपने से पता चलता है। सो देर ऑल कनेक्टेड। जो हमारा जो दृष्टिकोण है अभी वो शायद इतना साफ ना हो, लेकिन भगवान के नाम जपने से जो दृष्टि है वो साफ होने लगती है। हम सब कुछ भगवान के संबंध के कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू करते हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम चॉइसेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो उसका आउटकम डिटरमिन्ड है, तो उसको नशा होता है। लेकिन पीना या न पीना वो चॉइस अपने पे रहता है, और क्यों नहीं पिएंगे वो अपने चैंटिंग पे निर्भर होता है। तो यस, हम अपना डेस्टिनी बदल सकते हैं भगवान का नाम जपने से। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो जो हमारी चॉइस करने की, जो हमारी जो फैसले लेने की जो हमारी शक्ति होती है वो काफी प्योरीफाई होती है, और हम सही फैसले, सही चॉइस ले पाते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि ABCD को अगर देखा जाए तो B अगर बर्थ देखें और D अगर डेथ देखें तो B और D के बीच में सिर्फ C आता है, और जिसको कहते हैं चॉइसेस। तो किसी की बर्थ और डेथ के बीच में जो चीज, हर चीज बदल सकती है वो है चॉइसेस, और भक्ति हमें ये चॉइस करने के लिए काफी अच्छी प्रेरणा देती है। थैंक यू सो मच नित्यानंद जी, आपने इतना अच्छा आंसर दिया इसका। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है संजय सातपुते जी की तरफ से। पूछते हैं कि अगर एक आदमी के पास सब कुछ है, सोशल प्रेस्टीज, वेल्थ, स्ट्रेंथ, गुड चिल्ड्रन एक्सेट्रा, मगर वो बहुत एरोगेंट है, भक्ति में कोई विश्वास नहीं रखता, इवन एट एज ऑफ 65, व्हाट इज हिज डेस्टिनेशन। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावन त्यजति अन्ते कलेवरम, कि जिस कॉन्शियसनेस में एक व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन उस कॉन्शियसनेस पे डिपेंडेंट है। तो इस दुनिया में भले एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो, लेकिन एक चीज तो है, आए थे नंगे और जाएंगे नंगे। तो इंटरेस्टिंग ये है कि अगले जीवन में हम क्या ले जा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। करेक्ट।
तो एरोगेंस ऐसी चीज है जो अपने पास जो भी होता है उसको वो जलाने का उसमें शक्ति है. एरोगेंस इज लाइक फायर, इट बर्न्स व्हाट यू हैव. सो अगर आप अपने जीवन में एरोगेंस रखते हैं तो आपके जीवन में जो चीज़ आप थोड़ी चीज़ जो आप भक्ति कर सकते हैं तो वो उसको नष्ट करता है. और किसी का भी अंत में, जैसे कि भगवत गीता में नित्यानंद प्रभु जी ने बताया कि हम जो भी जिस कॉन्शियसनेस में हमारी बॉडी छोड़ेंगे उसी तरीके से हमारी डेस्टिनी डिसाइड होती है. तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरव ऑनलाइन जी की तरफ से. पूछते हैं कि हम अपने व्यवहार को भक्ति से कैसे चेंज कर सकते हैं. ये जानना चाहते हैं कि हाउ कैन वी चेंज आवर बिहेवियर थ्रू भक्ति. व्यवहार को किस तरह से चेंज कर सकते भक्ति ऐसी एक शक्ति है जिससे एक व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है वो उद्धारित होता है, इट गेट्स एलिवेटेड. तो वही एक सिचुएशन जब तमोगुण की दृष्टि से देखा जाए या रजोगुण से देखा जाए या सत्वगुण से देखा जाए या भक्ति से देखा जाए तो वो वही सिचुएशन अलग अलग नजर आता है. हैं. इसलिए देखिए कि दो व्यक्ति एक ही सर्कमस्टेंस को इक्वली नहीं देखते हैं. Correct. सो सिचुएशन नहीं बदलता है, देखने का नजरिया बदलता है. और ये देखने का नजरिया बदलना ही जीवन का नाम है. ताकि ऐसा होना चाहिए कि हम इस दुनिया की जो असलियत है इसको जान पाए. और ये असलियत ये है कि ये दुनिया, ये संसार ऐसी चीज है जिससे एक व्यक्ति को हैप्पीनेस का एक आभास होता है लेकिन असली हैप्पीनेस नहीं मिलता है. जैसे कहते हैं कि एक एप्पल को आप एक मिरर में देखेंगे तो एप्पल का रिफ्लेक्शन दिखता है. दिखने में तो बिल्कुल एप्पल ही है लेकिन उसमें टेस्ट नहीं है. असलियत तो एप्पल में है. और जीवन में ये पता चलना है कि रिफ्लेक्शन क्या है और असलियत क्या है. Very, और असलियत के हिसाब से एक व्यक्ति का स्वभाव या बिहेवियर बदलता है. very nice. तो जो हम भक्ति करते हैं इससे हमें सही चीज क्या है जो हमें आनंद दे सकती है. और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ अ एप्पल. तो वो चीज हमें पता चलती है कि हम अपने जीवन में किस चीज पे हमें टाइम स्पेंड करना है जो कि सही है या नहीं है, जो हमें आस्वादन देने वाला है या नहीं. और उसी से चेंज होता है हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर. थैंक यू सो मच, दैट वाज वंडरफुल. बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सरिता पटवाल जी की तरफ से. पूछते हैं कि व्हाट शुड आई डू व्हेन समबडी क्लोज रिलेटिव ह्यूमिलेट्स us publicly many times. This incidents always come to my mind and because of this sometime I can't concentrate on devotion. तो सरिता जी पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जब हमारे कोई रिश्तेदार हमें सार्वजनिक तरीके से सबके पब्लिकली अगर हमें हमारी बेइज्जती करते हैं. तो ऐसी चीजों को ये इनके दिमाग से जा नहीं पाती, इनके मन से जा नहीं पाती और इसलिए भक्ति पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें हमेशा वही चीज याद आती है, वो इंसल्ट याद आती है, वो दर्द याद आता है. तो इनको क्या करना चाहिए? नेचुरल है कि कोई हमको इंसल्ट करते हैं तो वो तो दर्द तो महसूस तो होगा ही. ये तो नहीं है कि हम प्रहलाद महाराज या भगवान शिव हैं कि इंसल्ट से हमको कुछ नहीं होता है. होता है. तो अलग अलग लेवल्स ऑफ आंसर्स होते हैं और वो आप पे निर्भर होता है कि आप क्या कर सकती हैं. तो फर्स्ट है कि उस व्यक्ति से कह सकते हैं आप कि आप जो कहते हैं तो उससे मुझे दर्द होता है या चोट पहुंचता है. क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनके शब्द का क्या परिणाम हो रहा है दूसरों पे. तो कभी कभी कह देने में है कि शायद आपने इंटेंशनली नहीं किया होगा, अनइंटेंशनली कह दिया होगा, लेकिन पिछले 3 4 5 सिचुएशन में मुझे ऐसा दर्द होता है, आई फील हर्ट. Correct. कुछ लोग कहेंगे ओ आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट नो दैट. इफ दैट डजंट वर्क देन यू कैन फाइंड समबडी. आप उनसे बात कर सकते हैं जो वो व्यक्ति को कह सकते हैं कि ऐसा करने से दर्द पहुंच रहा है किसी को.
क्योंकि वो शायद आपकी नहीं सुनेंगे, किसी और के सुनेंगे। और अल्टीमेटली ऑफ कोर्स हमको इंटरनली स्ट्रेंथ डेवलप करना है कि ऐसा होता है इस संसार में कि कुछ लोग चोट पहुंचाते हैं हमको, और भले हम चोट को एक्सेप्ट करें या ना करें ये हम पे भी निर्भर होता है। लेकिन ये इजी नहीं है, इसको थोड़ा भक्ति शक्ति चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप में नहीं है, तो क्षमा कीजिए अगर ऐसा है, बट जितना भक्ति शक्ति बढ़ती है उतना हमको पता चलता है कि तो क्या हो गया, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, तो मैं इसके साथ छोड़ के किसी और के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ रहूंगा या रहूंगी जिसमें मुझे आई फील हैप्पी। अगर ऐसा हो सकता है कि ये रिलेटिव के साथ आपको नहीं रहना है, सो दैट्स पॉसिबल, आप ट्राई कर सकती हैं। बट मेरा एडवाइस यही रहेगा कि फर्स्ट उस व्यक्ति से डायरेक्टली बात करें कि उनके स्पीच से आपको क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सरिता जी, आप अपने जीवन में सबको प्लीज नहीं कर पाएंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज राइट पीपल इन योर लाइफ। और ये अगर आप अच्छी तरह से अपने जीवन में उन लोगों को ही जगह देंगे जो आपके जीवन में आपको भक्ति करने में ज्यादा प्रेरित करते हैं, तो ये काफी आसान होगा आपके जीवन को व्यतीत करना। पर इस दुनिया में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपको पीड़ा पहुंचाएंगे, बट अगर आप भक्ति में, प्लीज गो अहेड नित्यानंद जी। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है बिप्लव, सॉरी आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट यू, एक चीज ऑब्जर्व किया है कि ऑफिस में, परिवार में, पेरेंटिंग में, पति पत्नी में, फ्रेंड्स के साथ जब भी रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स होती हैं, 95% of the problems can be addressed by communication. ये जो कम्युनिकेशंस एक दूसरे से हम कर नहीं पाते हैं ना, उसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं एक्चुअली। या जो कम्युनिकेशन करते हैं वो जब ठीक से नहीं करते हैं तो एक प्रॉब्लम और से दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। करेक्ट। तो बात करने से ही बात बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी चीजों को कम्युनिकेट अच्छे से करें ताकि वो बात बन पाए और हम अपनी भक्ति पे ध्यान दे सकें। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हिमानी झिंगन जी की तरफ से। पूछते हैं कि व्हाट इफ पर्सन इज डूइंग फूड बिजनेस एंड गेटिंग फ्री फ्रॉम वर्क अराउंड 11 PM एट नाइट, हाउ टू मैनेज वेकिंग अप इन मॉर्निंग, प्लीज एडवाइस प्रोजी। तो ये जानना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं जिससे कि ये रात को 11 बजे तक सो पाते हैं और सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल होता है, तो ये किस तरीके से सुबह जल्दी उठें? थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन हिमानी। अभी हर व्यक्ति का जो लाइफ है वो ऐसे नहीं हो सकता है कि 9, 9:30 या 10 बजे को सो जाए, और इसीलिए ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सब लोग 3 बजे या 3:30 बजे को जाग पाए। एक व्यक्ति के जीवन में संतुलन रहना बहुत जरूरी है, बैलेंस। और भगवत गीता में भी कहा है कि इनफ स्लीप होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे से सोएंगे तो हमारा ध्यान हरि नाम में और ज्यादा रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि टेम्पररीली आपके जो फेज है लाइफ में वो आप 11 बजे तक काम कर रही हैं या हो रहा है, तो इनफ सोइए ताकि बॉडी को रेस्ट मिले, और जब अच्छा रेस्ट मिले तभी चैंट कीजिए, बिकॉज चैंटिंग करना और भी इम्पोर्टेंट है। सुबह भले उठे नहीं उठे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नाम, भगवान का नाम लेना है। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति का मतलब एक ही मॉडल है और सबको एक ही मॉडल में फिट होना है। वो इंग्लिश में एक कहावत है, वन साइज फिट्स ऑल। ये भक्ति के लिए नहीं होता है। भगवान कृष्ण के भक्त गणों में देखा जाए तो कोई राजा महाराजा है, कोई मंत्री है, कोई गृहिणी है, कोई स्टूडेंट है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई बिल्कुल सब छोड़ के अवधूत है। वो अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करना इंपॉर्टेंट है। तो सो ठीक से सोइए, एनर्जी लीजिए, एनर्जी पाइए, और विश्रांति से भगवान का नाम जपिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे लाइफ के शेड्यूल के हिसाब से हम अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम भक्ति कर पाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सुबह उठ पाए। अगर हम सुबह उठ पाए तो बहुत अच्छा है, बट अगर राइट। हमारे दिनचर्या की वजह से अगर हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं
सुबह उठने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम भक्ति करें, हम भगवान का नाम लें, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उषा गायकवाड़ जी की तरफ से। पूछते हैं कि पति और पत्नी एक अंडरस्टैंड कैसे करना, छोटी छोटी बात से गुस्सा ना होने के लिए क्या करें। ये जानना चाहते हैं कि हाउ डू यू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना हो और वो एक साथ हैं, इस चीज को किस तरह से समझ पाए। उषा जी का सवाल। तो उषा जी, अ, मेरे पत्नी और मैं, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। ये हम पिछले 31 साल से इसको बहुत केयरफुली मैनेज करते आए हैं, और वो है कि हम लोग कोई भी रात को गुस्से में नहीं सोएंगे। तो कोई प्रॉब्लम अगर है तो भले 12 बज जाए, 1 बज जाए, वो डिस्कशन करके ही सोएंगे। भगवान की दया से 31 साल में हम लोग दोनों एक भी दिन लड़े नहीं है। बट ये भी है कि हम लोग एक दूसरे से हर चीज में एग्री भी नहीं करते। करेक्ट। हम दोनों का जो व्यूज है वो बहुत बहुत अलग है, लेकिन हम लोग झगड़ते नहीं है, झगड़े है ही नहीं अभी तक। लेकिन जब भी डिसएग्रीमेंट होते हैं, वो तो होना ही है, दो लोग में डिसएग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और मैं तो हमेशा एक जोक कहता हूँ कि पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बात को जब तभी का तभी क्लियर नहीं करते हैं तो वो पहाड़ बन जाता है, और वो सालों सालों तक याद रहते हैं। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उसको मैं हमेशा ये जोक कहता हूँ कि ये दाल में नमक कम क्यों है वाला जोक है। तो विप्लव, डू आई हैव अ क्विक जोक टू टेल यू? प्लीज गो अहेड। उषा जी के लिए। तो एक पति और पत्नी रात को डिनर टेबल पे आए हैं, और पति थक के आया है और पत्नी ने दिन भर बच्चों को संभाला है, घर वो जो भी घर बार संभाल रही है, उसने खाना बनाया है, और पति खाना खा रहा है और कहता है आज दाल में नमक कम है। तो पत्नी कहती है तो क्या हुआ, तुम तो हर दिन मैं जो खाना बनाती हूँ उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालते ही रहते हो। तो ये कहता है इसमें नुक्स निकाल क्या कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि दाल में नमक कम है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुम हर चीज पे ओवर रिएक्ट करती हो। तो वो कहती है मैं हर चीज पे ओवर रिएक्ट करती हूँ, और तुम तो बड़े साधु निकले, तुमको नहीं पता जब हमारी शादी हो रही थी तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी के बारे में क्या कहा। तो लड़का कहता है देखो मेरे पिताजी पे मत जाओ, तुम्हारे पिताजी ने भी कम नहीं किया था, वो उन्होंने हमारे जो ननन थी या मौसी थी उसको किस तरह, और देखते देखते दाल में नमक कम होने के वजह से 15-20 साल पहले माता पिता के बीच में क्या हो गया था वो सब बाहर आता है। और ये सब एक ही चीज से शुरू हुआ था कि दाल में नमक कम है। तो सिंपल है, दाल में अगर नमक कम है तो नमक ला के दीजिए और बात खत्म कीजिए, हो गई। सो दीज आर थिंग्स। तो छोटे छोटे चीजों को नहीं रखना चाहिए, तभी का तभी सॉल्व कर दो। तो अगेन किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप छोटी छोटी चीजों पे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो ही आपकी बात बनेगी और आपका रिलेशनशिप सस्टेन रहेगा। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जूही भैरग्य जी की तरफ से। पूछते हैं कि मेरे बच्चों को नॉन वेज छुड़वाना चाहती हूँ, बट मेरे इन लॉज उनको फोर्स करते हैं खाने के लिए, प्लीज एडवाइस कीजिए। ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर इन लॉज से प्रेशर है और आप चाहती हैं कि वो मांस ना खाए, तो वही इन लॉज के साथ एक कम्युनिकेशन जरूरी है। उनके साथ बैठ के ये पता लगाए कि उनके कंसर्न्स क्या है। शायद उनके कंसर्न्स ये हैं कि, या उनका ये सोचना है कि मीट खाने से एक व्यक्ति में प्रोटीन ज्यादा रहते हैं, या वो पौष्टिक है, जो भी उनके व्यू रहते हैं। और आपकी व्यूज क्या है? अगर उनको कंसर्न है कि प्रोटीन मिलना चाहिए बच्चे को, तो आप आइडियाज लाइए कि कितना प्रोटीन मिल सकता है। तो ये बच्चों के सामने बिना आर्ग्यू किए इन लॉज के साथ बैठ के एक न्यूट्रिशियस मील प्लान आप बना सकती हैं। तो ये कॉन्वर्जेशन फिर झगड़ा के वजह से एक
उनको अपने टीम में लाके साथ में एक न्यूट्रिशन प्लान बना सकती है। अगर वो अटैच्ड है कि नहीं मीट ही खाना है, तो उसे पता चलता है कि वो इश्यू न्यूट्रिशन को छोड़ के एक ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। करेक्ट। तो यू वुड हैव टू सी कि आप किस तरीके से इस नीड को मैनेज कर सकते हैं कि क्यों आपके इन-लॉज़ चाहते हैं कि आपके बच्चे मीट खाएँ। बट एक चीज़ मैंने ज़रूर सुनी थी कि अगर आप ये सब कुछ कम करना चाहते हैं, तो आप अगर हफ्ते में 7 दिन मीट खाते हैं, तो आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और राइट। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अगर आप जैसे नित्यानंद प्रभु जी ने 15 मिनट रोज़ जल्दी सो के आराम से जल्दी तो स्मॉल स्टेप्स लेके जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, थोड़ा कम-कम करके आप उस चीज़ को थोड़ा मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मीट इसलिए छोड़ें ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सकें, तो बस प्रेयर करते रहिए और थोड़ी-थोड़ी कोशिश करते रहिए। कहीं न कहीं इस चीज़ का असर ज़रूर होगा और आपके इन-लॉज़ आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अजय राज शर्मा जी की तरफ से। अजय राज शर्मा जी पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू द क्वालिटीज एंड ट्रेट्स ऑफ टॉप मैनेजर्स एंड लीडर्स आर इनबॉर्न और नर्चर। तो ये जानना चाहते हैं कि जो शायद ही प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो टॉप लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, क्या उनके अंदर की जो खूबियत होती है, जो क्वालिटीज होती हैं, वो पहले से ही उनके पास होती है या उनमें बनाई जाती है, नर्चर की जाती है। तो ये जानना चाहते हैं कि इन लोग के ये क्वालिटीज किस तरह से होती है। इज इट ओनली इनबॉर्न, अगर किसी में है तो है वरना नहीं है तो नहीं है, या उस पर काम करके उसको डेवलप किया जा सकता है, उसको नर्चर किया जा सकता है। थैंक यू। भगवान राम से हमको पता चलता है कि लीडरशिप इज एक्शन नॉट पोजीशन। और एक व्यक्ति यानी ये एक जो लीडरशिप है वो एक व्यक्ति का कैरेक्टर चरित्र होता है, ना कि कोई पोजीशन से। और जो लीडरशिप होता है वो अलग अलग होता है, कुछ व्यक्ति में इनबॉर्न होते हैं, कुछ व्यक्ति में कल्टीवेट किए जाते हैं। बट इम्पोर्टेंट है कि एनवायरनमेंट होना है। अगर इनबॉर्न क्वालिटीज भी हो, अगर वो एनवायरनमेंट अलाउ नहीं करते हैं उनको, तो वो क्वालिटीज बाहर नहीं आ सकते। और अगर एनवायरनमेंट ठीक है तो किसी को भी सिखाया जा सकता है। जब मैं छोटा था स्कूल में, तो मैं सबसे ज्यादा शर्मीला और बिल्कुल नहीं बोलता था। लेकिन हमारे गुरु महाराज की कृपा से, भगवान कृष्ण की भक्ति से मैं इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पे खड़ा होके बात कर पाता हूँ। और ये मेरे लिए खुद एक आश्चर्यचकित टॉपिक है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो एनवायरनमेंट होना जरूरी है। एंड ये पता चलना इजी है या करना चाहिए कि एक व्यक्ति के लाइफ में यश जो है वो उनके चरित्र से आता है, पोजीशन से नहीं। तो जो जो एक व्यक्ति का कैरेक्टर होता है, जो उसे उसके एनवायरनमेंट की वजह से मिलता है, जो राइट। उसको एनवायरनमेंट में नर्चर कर सकता है, वो उसकी पोजीशन या उसकी किसी भी ओहदे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी पोजीशन पे रह के एक अच्छा कैरेक्टर के साथ लीड कर सकते हैं और नर्चर कर सकते हैं इस क्वालिटी को, और ना कि आप एक अच्छी पोजीशन पे रहते हुए भी अगर आपके पास वैसा सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो आप शायद उस चीज़ को अच्छे से ना कर पाएँ। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शुभ महेश्वरी जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि व्हाट इफ द पेरेंट्स आर ऑलवेज एंग्री, अपसेट एंड शाउट्स दैट मेक्स अस फील इनसिक्योर एंड फ्राइटेंड इन व्हाटएवर वी परस्यू। ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या करें अगर हमारे जो माँ बाप है वो हमेशा ही गुस्सा करते हैं, हमेशा ही हमसे चिड़े हुए रहते हैं और हमेशा ही हम पे चिल्लाते हैं। तो हमें तो मन ही नहीं करता कि भाई उनको किसी चीज के लिए हम अप्रोच करें, और मतलब हमें बहुत इनसिक्योर फील होता है और डर लगता है कि इनको किसी भी चीज के लिए कैसे अप्रोच करें। ये इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने गुस्से में रहते हैं कि इनसे कुछ बात करना ही मुश्किल है। तो इस केस में क्या किया जाए? वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस केस में जो भी हमारे यूथ इसको देख रहे हैं, तो वो इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर एट दिस पॉइंट जनरल ही रह सकता है
क्योंकि मुझे आपकी जो स्पेसिफिक सिचुएशन है ये पता नहीं है, बट जनरल इससे अगर देखा जाए तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, और एक कम्युनिकेशन ऐसे किए जा सकते हैं कि देखिए मम्मी पापा, मैं आपका जो बात है उसको मानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मानना चाहता हूँ या मानना चाहती हूँ, और मैं प्यार से मानना चाहता हूँ। ये नहीं कि भय से या गुस्से से या हेजिटेशन की वजह से मैं आपका बात मानना चाहता हूँ। तो मुझे एट दिस पॉइंट जब आपसे बात करनी होती है तो मुझे बहुत डर लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कह भी दूं, आप मेरी बात सुनेंगे नहीं। ये आपके फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स को प्रकट करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को पता चलता है कि आपके अंदर में क्या चल रहा है। अगर कोई कहता है कि मुझे आपसे बात करने में डर लग रही है, मुझे आपसे बात करने में संकोच हो रहा है, या आई डोंट वांट टू टॉक बिकॉज़ आप कुछ कह देंगे मुझे, फिर मुझे चोट पहुँचेगा। तो एक व्यक्ति जो अपने माता-पिता है वो सोचेंगे, ओह! ओके, ओके, क्या कहना है कहो ठीक से। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में शायद कुछ और चल रहा होगा जिसकी वज़ह से आप पे निकल रहा होगा, पता नहीं। तो वन ऑन वन पता चलेगा, बट ये जनरल आइडिया है। आई होप दैट हेल्प्स यू। तो इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हिम्मत करके अपने माँ बाप से इस चीज को एकदम प्रत्यक्ष रखिए उनके सामने कि उनका ये जो बिहेवियर है वो आपको सूटेबल नहीं होता है। आप किसी भी मोड से उनके पास ये मैसेज अगर आप उन तक पहुंचा सकते हैं तो आई एम श्योर एनी सेंसिबल पेरेंट्स, जो भी एक समझदार माता पिता होंगे, वो इस चीज को देर सवेर जरूर समझेंगे कि जो उनका बिहेवियर है वो उनके बच्चे के लिए सही नहीं है। तो हम बनेंगे विप्लव, हमारे। आपने एक सेकंड, विप्लव आपने बहुत अच्छी बात कही, हिम्मत। और अगर हिम्मत नहीं हो रही है फेस टू फेस बात करने की, तो एक पेपर पे चिट्ठी लिख के दीजिए उनको, और कहिए कि कहने में भी हिम्मत नहीं हो रही है लेकिन लिख पा रहा हूँ, तो लिख के दीजिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी मोड से उनको ये आप उनको पहुंचाइए ये मैसेज। तो ये आपकी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और वो ये समझेंगे कि आप इस चीज को उनको कम्युनिकेट कर पाए। तो राइट। जैसे कि नितिन जी ने कहा कि 95% ऑफ प्रॉब्लम्स इन एनी रिलेशनशिप कैन बी सॉल्व्ड विद गुड कम्युनिकेशन। तो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं ये चीज जरूर सॉल्व हो सकती है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इतना इजी नहीं होगा, बट अगर आप हिम्मत करके फर्स्ट स्टेप ले लेंगे, जिस तरह से ठंडी में नहाते वक्त पहला पानी का कप डालना ही मुश्किल होता है, उसके बाद नहाना बहुत आसान होता है। तो इन सब कम्युनिकेशन में पहली कम्युनिकेशन करना ही मुश्किल होता है, उसके बाद सारी कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो जाती है। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जितेंद्र सिंह जी की तरफ से। पूछते हैं कि हाउ टू कीप माई माइंड रिलैक्स इन बिजनेस, व्हाई इट्स coming jealous feeling that others shop doing good business and why I'm not getting business same। तो ये जानना चाहते हैं कि ये व्यापार करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, और ये अपने बिजनेस में अपने मन को किस तरह से स्थिर रखे। इनको बहुत जलन होती है कि जैसे दूसरा जो बिजनेस है, दूसरी जो शॉप्स हैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं और मुझे अच्छा बिजनेस नहीं मिल रहा है। मैं बहुत एफर्ट्स दे रहा हूँ पर मुझे अच्छा बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो इससे मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है और मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ दूसरे बिजनेस से जो अच्छा कर रहे हैं। तो हाउ टू कीप हिज माइंड स्टेबल, ये जितेंद्र जी का सवाल है। आज तक मैंने अपने जीवन में एक भी ऐसा बिजनेसमैन को देखा नहीं है जो अपने बिजनेस के बारे में चिंता ना करता हो। तो वो तो रहना ही है, बिकॉज बिजनेस का नेचर ऐसा है कि बिजनेस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, विप्लव यू कैन टेल। तो एक तो वो चीज है, और दूसरा, बिजनेस बाय नेचर उसमें रिस्क होता है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क और रिटर्न्स अप्रोप्रिएट होते हैं। जो एक व्यक्ति सैलरी कमाता हो, नौकरी करता हो, उसका रिस्क कम है, इसलिए उसकी आमदनी भी कम होती है। लेकिन जो रिस्क ज्यादा लेता है उसकी आमदनी उसके हिसाब से आता है। तो ये तो रहना ही है। तो ये फर्स्ट एक्सेप्ट करना है कि बिजनेस में जरूरी नहीं है कि माइंड डिस्टर्ब ना हो, वो तो होना ही है। और अगर ईर्ष्या है कि दूसरों का चल रहा है हमारा नहीं चल रहा है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक शरण, सर के ऊपर ऐसा लगना चाहिए कि कुछ शरण है,
और वो है भगवान कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण दोनों। सिर्फ लक्ष्मी को बुलाएंगे तो नारायण नाराज होते हैं, तो जब नारायण आते हैं तो लक्ष्मी देवी भी आती है। और एक तरह से अगर हम देखा जाए तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे बस इतना पैसा मिल जाए कि मैं अपना परिवार चला सकूं, ताकि जो करना है कुछ सेविंग्स हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा, और भगवान से खुल के बात करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भगवान आप मेरे शरण हैं, और अगर ये चीजें अगर हो जाए तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, भगवान जरूर देखते हैं कि हम अपना बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर रहे हैं, जनरल कह रहा हूँ कि भगवान ये जरूर देखते हैं ना। ऐसा लग सकता है कि जो लोग शायद ईमानदार न हो वो ज्यादा कमा रहे हैं, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। लेकिन कमाई एक चीज नहीं है, जमीर भी तो इम्पोर्टेंट है। तो वो भगवान टेस्ट कर रहे हैं कि आपका या किसी व्यक्ति का जमीर कैसे है, एंड उसको नहीं खोना चाहिए पैसों के लिए, क्योंकि पैसे जब जाते हैं आएंगे भी, जमीर जाती है तो आने में बहुत तकलीफ होती है। So, ये तो बहुत ये important। चीज के, ये मॉडल पे अगर आप बिजनेस संभालेंगे तो जरूर लक्ष्मी नारायण की जो ग्रेस है वो आप पे आएंगे। और आप ये जरूर कर सकते हैं कि जो भक्त हैं जो कि बिजनेस करते हैं और उसको अच्छे से करते हैं, उनसे आप गाइडेंस जरूर ले सकते हैं। तो हमारे हरे कृष्णा टीवी पे ही हमने इसी प्रोग्राम के ऊपर कई बिजनेसमैन की इंटरव्यूज लिए हैं, जिसमें कि ऋषिकेश मफतलाल जी, और पिछले ही हफ्ते हमने आनंद वृंदावन दास जी का इंटरव्यू लिया था। आप वो इंटरव्यू हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो बिजनेसमैन हैं और वो अपनी जिंदगी में भक्ति के साथ किस तरह से बिजनेस करते हैं, शांति के साथ, और बिना गलत स्टेप लिए किस तरह से वो अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं। इस चीज को आप उन प्रोग्राम्स में, उन सीरीज में जरूर डिटेल्स में समझ पाएंगे, क्योंकि अभी समय के अभाव के कारण हम आपका क्वेश्चन डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विजय मौलिक जी की तरफ से। पूछते हैं, मेडिटेशन में माइंड डाइवर्ट होता रहता है, कैसे माइंड को स्टेबल करें? तो ये जब ध्यान लगाते हैं, भक्ति करते हैं, तो इनका माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, तो माइंड को स्टेबल किस तरह से करें? हाँ, ये तो अर्जुन ने भी पूछा था भगवान से कि मेरा तो मन बिल्कुल नहीं लगता है, मेडिटेशन जो आपने बताया वो तो इतना मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि दो चीजों से होता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है कि प्रैक्टिस, और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। और वैराग्य का ये मतलब है, जनरली हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ त्यागना है। वैराग्य का ये मतलब होता है कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मेडिटेशन के पहले जो हमने सुना, देखा, कहा, किया, वो सब हमारे सामने आता है। तो एक व्यक्ति के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अपने सारे दिन में जो उसके एक्टिविटीज हैं या अभिलाषाएं हैं, वो जो सुनते हैं, करते हैं, ये सब उस मेडिटेशन को हेल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ और कर दिया, अभी कहते हैं कि चलो ध्यान लगाते हैं और मेरा मन साफ रहेगा या स्थिर रहेगा, तो ये ठीक नहीं है। तो सारा दिन अपने जो एक्टिविटीज होते हैं उसको हम इस भावना से करते हैं कि जब मैं मेडिटेशन में बैठूं तो मेरा मन और स्थिर रहे और साफ रहे और चंचल न रहे। तो पूरा दिन का हमको अकाउंट लेना पड़ता है। तो अगर आप अभ्यास और वैराग्य की प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह से अर्जुन ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो अपने जीवन में अपने माइंड को थोड़ा स्थिर करके रखेंगे। और माइंड का तो काम है यहाँ वहां जाना। तो भगवत गीता में इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की गई है। तो आप अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको अर्जुन के माइंड के बारे में भी जरूर पता चलेगा। और कृष्ण भगवान स्वयं भगवत गीता में इसके बारे में ये सोल्यूशन बताते हैं कि माइंड को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सुगंध यादव जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि इफ समवेयर husband is wrong in some point and he is not ready that he is wrong, how wife should face that problem? तो सुगंधा जी पूछना चाहती हैं कि अगर पति कहीं किसी चीज पे गलत है, पर पति ये चीज मानता ही नहीं है कि वो गलत है, तो एक
पत्नी को इस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये भी जानना चाहते हैं कि वो मानता ही नहीं है गलत है, इसका मतलब ये ज़रूर है कि उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है और इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानता है, तो इस चीज़ को किस तरह से फेस किया जाए? अम, वैसे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन गलती मानना या ना मानना, अ, अगर रिलेशनशिप अच्छी है या वो रिलेशनशिप पे स्ट्रेन नहीं पड़ रही है, तो फिर डिपेंड्स ऑन हाउ बिग और स्मॉल इट इज। जैसे अगर आपने कह दिया होगा भिंडी लाना और उन्होंने कुछ और खरीद लिया और कहा कि तुमने नहीं कहा, तो वो छोटी सी बात है, उसमें ज्यादा स्ट्रेन शायद ना हो रिलेशनशिप पे। बट अगर रिलेशनशिप पे स्ट्रेन पड़ रही है, तो फिर अगेन कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। और अगर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे मेथड्स कीजिए जिससे ये एग्रीमेंट रहे कि आपने कुछ कहा और वो शायद सुन रहे हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है कि वो क्या सुन रहे हैं। तो आप पूछ सकते हैं, कैन यू शेयर विथ मी, जो मैंने ये कहा वो आपने कैसे सुना। तो जब वो कहेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से सुना और प्रोसेस किया। एंड इफ यू नीड टू करेक्ट इट या उसको चेंज करना है, तो आप एडजस्ट कर सकती हैं। और अगर कोई व्यक्ति गलती मानने से ही इनकार करते हैं, तो वो उनका जर्नी है जो आप इतने इजी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है लाइफ में, जब कुछ शेकअप आएगा तो पता चलता है। तब तक अगर छोटी छोटी बात है तो उसको इतना ध्यान नहीं देते। आई डोंट नो सुगंधा जी, ये बड़ी वाली बात है या छोटी वाली बात है, बट हर वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रगल यही रहता है कि राइट कौन है। और जनरली कहते हैं कि इट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट ऑन हु इज राइट, इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज द रिलेशनशिप इज अलाइव। और अगर आप में क्षमता है उसको टॉलरेट करने की, कर सकती हैं। और जिस दिन क्षमता नहीं है, तो उस दिन कह सकती हैं या सीरियस कॉन्वर्जेशन कर सकती हैं इसके बारे में। तो आपका संबंध किस स्तर पे है उस पे डिपेंड करता है कि इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से डील कर सकते हैं। बट किसी अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र यही है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके रिलेशनशिप पे इतना असर नहीं करती, सो फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर आप उसको भूल जाएंगे और माफ कर देंगे तो ये चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो दर्शकों, हम समय के अभाव के कारण और सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, तो हम लेंगे एक लास्ट क्वेश्चन हमारे ऑडियंस की तरफ से। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है सपना वाधवा जी की तरफ से। पूछते हैं कि हाउ टू चूज योर मेंटर, choose you as mentor to progress in Krishna consciousness. How to choose you as a mentor to progress in Krishna consciousness. तो शायद सपना जी जानना चाहते हैं कि आपको एज अ मेंटर कैसे चूज किया जाए इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, या ये जानना चाहते हैं कि चूज योर मेंटर। तो दोनों ही चीजों पे आप उनको बता सकते हैं। अगर आपको, आपके लिए मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, तो आप मुझे फेसबुक या लिंक्डइन पे नित्यानंद प्राणदास के नाम से सर्च कर सकती हैं। मेरा कांटेक्ट है वहाँ पे, आप यू कैन रीच मी थ्रू दैट। और अगर इन जनरल मेंटर कैसे है, तो ये एक एक भावुक और इंटेलिजेंट, बोथ माइंड एंड हार्ट, हार्ट एंड इंटेलिजेंस दोनों को अप्लाई करना है। और वो है कि आपकी नीड्स क्या है, उसको बहुत क्लियर रखना है। और वो मेंटर का स्टाइल क्या है, वो भी पता लगाना है। तो जस्ट अ वेरी जनरल आंसर, बिकॉज आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई होप दैट आंसर्स, सपना, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। करेक्ट। सो सपना जी, आप अगर नित्यानंद प्राणदास जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके बारे में उन्होंने बता ही दिया, और मेंटर किस तरह से जुड़ना है इसके बारे में भी एक छोटा शॉर्ट में बता ही दिया। माफ कीजिएगा कि हम ज्यादा डिटेल में नहीं ले सकते क्योंकि समय का अभाव है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। आज हमने एक ऐसी जर्नी देखी, नित्यानंद दास जी की एक ऐसी जर्नी देखी जिसमें कि सब चीज होते हुए, अच्छे सक्सेसफुल लाइफ से आते हुए, इन्होंने अपनी भक्ति को फॉलो किया। कल हम एक ऐसे गेस्ट से मिलने वाले हैं, एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जो कि एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे।
इनकी फैमिली ऐसी थी कि जो शराब और नॉनवेज के बिना जी नहीं पाती थी, और आज ये एक बस ड्राइवर है और एक टेलर है, और ऐसा जीवन में संघर्ष करते हुए भी आज भक्ति को पिछले 20 साल से ज्यादा हो गए ये भक्ति में बहुत एक्टिव है और भक्ति को निभा रहे हैं। तो कल हम अमर कृष्ण दास जी से इनके जीवन के संघर्ष करते हुए भक्ति को उन्होंने किस तरह से फॉलो किया, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो कल आप इसी शो में कल भी आ सकते हैं, सेम टाइम पे हम अमर कृष्ण दास जी से इनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। तो नित्यानंद प्राणदास जी, मैं जाने से पहले आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे जो उनके लिए थोड़ा एक प्रेरणादायक रहे। तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को एक आखिरी मैसेज देना। जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विप्लव जी आपको और हरे कृष्णा टीवी को मेरा बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आप जो वंडरफुल सेवा कर रहे हैं उसके लिए मेरा कुछ योगदान रहे, ये आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। मेरा मैसेज तो हमेशा सिंपल है कि भक्ति एक ऐसी प्रोसेस है जो केवल एकमात्र चीज के बारे में है, और वो है प्रेम के बारे में। हमारे और भगवान के कृष्ण के बीच में जो नेचुरल लव होता है, प्रेम होता है। और भक्ति जितना हम करते हैं या उसका जो उद्धार होता है या अवेकन होता है, उसके हिसाब से जो ये प्रेम है वो ऐसे फ्लो होना चाहिए हमारे सारे रिलेशनशिप्स में और हमारे सारे कार्य में। ये सब हम देखें कि ये कृष्णा की सेवा के प्रति है। तो हम जिस तरह अपनी पत्नी या पति या रिश्तेदार या बच्चे या बिजनेस वर्क सब कुछ ऐसे देखें कि ये भगवान कृष्ण की सेवा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रेम डालें और किसी न किसी तरह से उस दृष्टि से देखा जाए कि ये दिस इज फॉर कृष्णस प्लेजर एंड फॉर प्रभुपाद्स प्लेजर। तो जो आइडियाज थे नहीं, वो नए नए सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं उसमें से। अमेजिंग, थैंक यू सो मच नित्यानंद प्राणदास जी, आज आप हमारी शो में आए, आपने हमारे ऑडियंस की इतने सारे क्वेश्चंस का इतने खूबसूरत आंसर्स दिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू विप्लव जी एंड थैंक यू हरे कृष्णा टीवी। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने नित्यानंद दास जी से ये सीखा कि किस तरीके से हमारे जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उनकी एक लाइन अभी तक याद है कि जब वो ऑफिस में जाते थे तो ये बस यही सोचते थे कि किस तरीके से अपने ऑफिस में बिताए हुए इन पलों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में, अगर सिर्फ ये एक थॉट, एक ख्याल अगर आप इन सब में ला सकते हैं कि हम इस स्थिति में भगवान को किस तरह से सेवा कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। और जिस तरीके से ये सोचा जाता है कि भक्ति करते वक्त हमें हर चीज छोड़नी होती है, अगर हम ये सारी चीजें भक्ति के साथ जोड़ देंगे तो हमारी भक्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आज आपको ये शो आपके जीवन में एक प्रेरणादायक रहा होगा और आपको इससे एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप अपने जीवन में भक्ति को थोड़ा टाइम तो जरूर देंगे। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने इतने प्यारे क्वेश्चंस पूछे जिसकी वजह से हमारा ये शो इतना सक्सेसफुल रहा। हम मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हरे कृष्ण।